बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ रियलिज़म और आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज़म। और कौन कौन से ऐसे फ़िलासफ़र हैं जो कि रियलिज़म को प्रपोज करते हैं। इसके साथ साथ जब हम एजुकेशन की बात करें तो रियलिज़म के मुताबिक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं, करिकुलम क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, स्कूल का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है और डिसिप्लिन रियलिज़म कैसा रिकमेंड करता है। और इसके साथ साथ जो रियलिज़म है उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। गोया आज का हमारा टॉपिक रियलिज़म है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रियलिज़म क्या है। रियलिज़म एक ग्रीक वर्ड से बना है और रियल के मायने हैं ऑब्जेक्ट और इज़म होता है ऐसी शय जिसका कि हम मुतालिया करें। गोया रियलिज़म से मुराद ये है कि जो वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द है वो रियल है और वो एग्ज़िस्ट करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं एग्ज़िस्ट करती हूँ। मेरे हाथ में अगर ये मार्कर है तो ये एग्ज़िस्ट करती है और ये रियल है। इसके साथ साथ ये जो वाइट बोर्ड है ये भी एग्ज़िस्ट करता है और ये रियल है। गोया रियलिज़म हमें ये बताती है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स which we see, feel or touch, all of these things are real and they exist। गोया जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो अगेंस्ट है किस फ़िलासफ़ी के? आइडियलिज़म के। क्योंकि आइडियलिज़म के मुताबिक आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट और सिर्फ आइडियाज़ ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्पिरिचुअलिज़म के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है और इसके साथ साथ फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। लेकिन रियलिज़म जो है वो आइडियलिज़म के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब हम ये देखते हैं कि रियलिज़म को मानने वाले कौन कौन से फ़िलासफ़र हैं और कौन कौन से फ़िलासफ़र जो हैं वो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। इनमें सबसे पहले तो एरिस्टोटल है जिसने कि रियलिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद जॉन लॉक, मिल्टन, बेकन, कम्युनिस और रुसल। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने रियलिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये सभी फ़िलासफ़र जो हैं वो रियलिज़म को मानने वाले हैं। यानी कि वो ये बात कहते हैं कि इस कायनात में जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो रियल है और वो एग्ज़िस्ट करता है। अब हम रियलिज़म के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रियलिज़म जो है वो इस कायनात के बारे में क्या कहती है। रियलिज़म के मुताबिक ये जो वर्ल्ड है वो रियल है और एग्ज़िस्ट करती है और इसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड है ये बनी हुई है मैटर से। और जब हम लॉज ऑफ नेचर की बात करें तो रियलिज़म ये हमें बताती है कि ये जो सारी कायनात है और ये तमाम अशिया जो इस कायनात में शामिल हैं जिनमें के पहाड़, नदी नाले, जानवर, इंसान और इसके साथ साथ जो भी बेजान चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर के तहत काम कर रही हैं।
इसके बाद जो रियलिज़म है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है साइंस के ऊपर, क्योंकि रियलिज़म के मानने वालों का ये कहना है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही हैं जिनके ऊपर अमल करके हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। गोया ये साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रियलिज़म को मानने वाले फोकस नहीं करते रिलीजन को, नो फोकस ऑन रिलीजन। और इसके साथ साथ जब हम वैल्यूज़ की बात करें तो रियलिज़म वाले ये कहते हैं कि एक बच्चे को हमें इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि वो उन वैल्यूज़ को सीखे और उन वैल्यूज़ के ऊपर अमल करे जो कि सोशली और इसके साथ साथ रैशनली एक्सेप्टेबल हों। इसके बाद रियलिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है एक इंडिविजुअल को और इसके साथ साथ एक सोसाइटी को। ऐसा नहीं है कि रियलिज़म में सिर्फ इंडिविजुअल को फोकस किया जाए या सोसाइटी को फोकस किया जाए, बल्कि रियलिज़म में इंडिविजुअल को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इसके साथ साथ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बाद जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो हमें ये बताती है कि जो मैटर है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ रियलिज़म कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को बयान करती है, यानी कि ये हमें बताती है कि कोई भी काम जब वो वजूद में आता है तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई कॉज होती है, यानी कि कोई अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई रिएक्शन होता है। तो ये हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को बयान करती है। अब हम रियलिज़म के तहत एम्स ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, यानी कि रियलिज़म वाले एजुकेशन के क्या एम्स बयान करते हैं। इट फोकस ऑन साइंस एंड एक्सपेरिमेंट, और ये फोकस करता है ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसमें कि बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट हो और इसके साथ साथ उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो। ये प्रिपेयर करता है बच्चे को रियल लाइफ के लिए और प्रेजेंट लाइफ के लिए। गोया इसमें बच्चे की जो प्रेजेंट लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इसके साथ साथ ये बच्चे को प्रिपेयर करता है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स के ऊपर ये फोकस करता है और इसके साथ साथ ये फोकस करता है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। गोया ये फ़िलासफ़ी बुकिश नॉलेज के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। इसके साथ साथ रियलिज़म वालों का ये कहना है कि जो हमारी साइंटिफिक मेथड है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। गोया रियलिज़म के तहत एम्स ऑफ एजुकेशन दर्ज झैल है। अब हम ये देखते हैं कि रियलिज़म के तहत करिकुलम कैसा होता है। रियलिज़म वाले कहते हैं कि बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स पैदा होनी चाहिए और ये गुड हैबिट्स जो है उसी सूरत में पैदा हो सकती हैं जब उन्हें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी
होगी। तो करिकुलम ये कौन सा रिकमेंड करते हैं? इनके मुताबिक करिकुलम में फिज़िक्स का सब्जेक्ट भी हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, जिसमें कि हमारा लिटरेचर है, फिलॉसफी है, और इसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजी है। और इसके साथ साथ जो रियलिज़म वाले हैं वो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं, और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को वो ये कहते हैं कि इनकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में भी होनी चाहिए। गोया जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम रियलिज़म के मुताबिक नीड बेस होना चाहिए, जिसकी कि एक बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ जो यूज़फुल सब्जेक्ट्स हैं उसकी ज़िंदगी में उनको हमें करिकुलम में शामिल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ रियलिज़म के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में जो रियलिज़म के हवाले से हमारे कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं उनको मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।